हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन, व्हाट इज़ पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, तो हम ये दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन, सो पॉलिनेशन एक्चुअली में होता क्या है? सो पॉलिनेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from anther to the surface of stigma। ठीक है, सो पॉलिनेशन होता है हमारा, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो यही होता है मेरा पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन के अंदर हम लोग 3 टाइप की पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पहले तो देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफ बताऊंगी कि एक्चुअली में पॉलिनेशन होता है क्या। उसके बाद हम बुक में से रीड करेंगे कि बुक में एक्चुअली में क्या लिख रखा है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा छोटा सा आइडिया ले लेते हैं हल्का सा कि जो टाइप्स हमने पढ़ने वो हैं क्या एक्चुअली में। ओके, तो पहले मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। सो सबसे पहला टाइप है हमारा ऑटोगैमी। सबसे पहला है हमारा ऑटोगैमी, देन वी हैव जिटिनोगैमी, and the last one we have xenogamy। ओके, सो देखो ऑटो, अब पहला हम डिस्कस करते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना, एंड गैमी मतलब फ्यूजन। ओके, सो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोगैमी, सो ऑटोगैमी का मतलब होता है कि ये मेरा कोई प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में मेरा कोई फ्लावर है। ठीक है, अब ये जो फ्लावर होगा, इस फ्लावर के पास ये फ्लावर जो होना चाहिए ये मेरा बायसेक्सुअल होना चाहिए। बायसेक्सुअल का मतलब क्या है? इस फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा एंड फीमेल भी होगा, है ना। सो व्हेन द फ्लावर इज़ बायसेक्सुअल एंड उसी सेम फ्लावर के अंदर मेल पोर्शन भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों चीज़ें हैं, तो ये दोनों जब आपस में इनके बीच में जब पॉलिनेशन होता है, इस टाइप की पॉलिनेशन हम कहते हैं ऑटोगैमी, है ना। ऑटोगैमी हम इसको कहते हैं जब सेम प्लांट, मतलब प्लांट एक ही है, उसी प्लांट के अंदर मेरा एक फ्लावर है जो कि बायसेक्सुअल है। उस बायसेक्सुअल मैंने बोल दिया, इसका मतलब भी समझ आ जाता है कि हमें कि वहाँ पे मेल भी है एंड वहाँ पे फीमेल, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो वहाँ पे उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज नहीं कहेंगे, ट्रांसफ़र हो रहा है किसका? पॉलन ग्रेन्स का। सो उस टाइप की पॉलिनेशन हम कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटोगैमी के बारे में। अब हम बात करते हैं जिटिनोगैमी। सो व्हाट इज़ जिटिनोगैमी? जिटिनोगैमी का मतलब होता है कि ये मेरा एक प्लांट है। ठीक है, यहाँ भी हम एक ही प्लांट लेते हैं, वहाँ भी हमारा एक प्लांट है, यहाँ भी हमारा एक ही प्लांट है, याद रखना। एंड इस प्लांट के अंदर ना 2 फ्लावर्स हैं, एक ये है, एक ये है। ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है। अब ए फ्लावर है, बी फ्लावर है। ठीक है, मान लो ये वाला फ्लावर है, इसके पास मेल ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसका ये जो है हमारा ए के पॉलिनेशन जाएंगे मेरे बी में। इस तरीके का पॉलिनेशन हम कहते हैं जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी का मतलब सेम प्लांट होगा बट उस प्लांट के अंदर मेरे मेल फ्लावर्स भी होंगे, मेरे फीमेल फ्लावर्स भी होंगे, और उनके बीच में जब ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन्स का, उसको कहते हैं जिटिनोगैमी। ओके, अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं जीनोगैमी। सो जीनोगैमी के अंदर वी नीड 2 प्लांट्स। ठीक है, एक ये ए मान लो एंड दिस इज़ बी। ओके, अब ये जो मेरा बी प्लांट है, इस बी प्लांट, ये दोनों जो मेरे प्लांट होंगे ना, बोथ आर डायोशियस। अब डायोशियस का मतलब आप सबको पता होगा। डायोशियस का मतलब है दे आर, मतलब दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स, दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स, आइदर मेल और फीमेल, है ना। उनके पास दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, राइट। अब मान लो कि इसके पास सारे मेल फ्लावर्स हैं एंड इसके पास सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, राइट। सो अब जब इन दोनों के बीच में जब पॉलिनेशन होगा, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहेंगे जीनोगैमी। अब मेल से मेल में तो होगा नहीं ऑब्वियसली, है ना। सो मेल से उस प्लांट में जाएगा जिसके पास मेरे फीमेल फ्लावर्स होंगे, सारे के सारे। इस पूरे प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर का क्या मतलब है? उसके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गाइनोशियम ही है, एंड मेल के अंदर सारे हमारे एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम हमको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं, है ना। सो जब इस तरीके का होगा, सो वो हमारा होगा जीनोगैमी। ओके, सो आपको समझ आएगा। ऑटोगैमी के अंदर सेम प्लांट है, सेम प्लांट के अंदर हमारा एक ही फ्लावर है, वो फ्लावर मेरा बायसेक्सुअल है, एंड उसी फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है किसका? पॉलन ग्रेन्स का, मेल टू फीमेल।
मतलब क्या कहते हैं, हमारा एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंड जिटनोगैमी के अंदर वी हैव द प्लांट, उसके अंदर 2 फ्लावर है, एक हमारा, एंड ये मेरा यूनिसेक्सुअल होगा, ये भी मेरा यूनिसेक्सुअल होगा, है ना। इसके पास मेल फ्लावर होगा, इसके पास मेरा फीमेल फ्लावर होगा, और जब इन दोनों के बीच में जब मेरा एक्सचेंज हो रहा है उसको कहते हैं जिटनोगैमी इन द सेम प्लांट। बट यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट प्लांट्स चाहिए जो कि मेरे दोनों डायशियस हैं, एक के पास मेल फ्लावर है, एक के पास फीमेल फ्लावर है। इन दोनों के बीच में जब हमारा एक्सचेंज होगा, सॉरी ट्रांसफ़र होगा, देन इट इज़ जीनोगैमी, राइट। सो गाइज ये था मेरा थोड़ा सा ऊपर से, है ना, कि एक्चुअली में क्या होता है। अब हम रीड करेंगे बुक में कि एक्चुअली में बुक में हमसे क्या उसमें दे रखा है वहाँ पे। इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। बुक के अंदर वी हैव, हमें एक फ्लावर्स भी बता रखे हैं, ठीक है। फ्लावर्स मेरे बता रखे हैं 2, एक है क्लिस्टो, एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, है ना, और एक मुझे बता रखा है चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। अब देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं यार, तो वो मेरे फ्लावर होते हैं जो मेरे बिल्कुल ओपन नहीं होते, दे आर क्लोज्ड, ठीक है, ये क्लोज्ड होते हैं, एंड दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पॉलिनेटर, इनको कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कुछ मेरे ऐसे प्लांट्स हैं, सॉरी कुछ मेरे ऐसे फ्लावर्स हैं जो मेरे दोनों होते हैं, उसके अंदर मेरा पेंसी आता है, वायला आता है, वायला, पेंसी, है ना। तो ये मेरे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मेरे इसके अंदर आते हैं, राइट। तो ये था हमारा ऊपर से, है ना। अब हम रीड करेंगे बुक में कि बुक में एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन कर रखा है, क्या चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे हमसे रह गए हैं, हम वो बुक में कवर करेंगे, ठीक है। ओके सो यार देखो, मैं यहाँ पे ना मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर रखे हैं, हम बस उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन। सो देखो यहाँ से, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियो सैक, वी ऑल नो, है ना। मेल वाला जो होता है पॉलन ग्रेन में होता है, मेल गैमेट जो होता है मेरा पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है जिसको हम एग बोलते हैं वो मेरा एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, रिस्पेक्टिवली। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, ओके। सो प्लांट्स में दोनों मेरे मोटाइल नहीं होते, बोथ आर नॉन मोटाइल। अब आते हैं पॉलिनेशन पे। सो पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। पॉलिनेशन हम करते हैं जानबूझ के ताकि दोनों का फ्यूजन हो सके पॉसिबल, क्योंकि दोनों नॉन मोटाइल है। जब तक अगर वो मूव ही नहीं करेंगे तो कहाँ से फ्यूजन होगा। सो पॉलिनेशन इज़ द ऑब्जेक्टिव जिससे हम ये चीज़ अचीव करते हैं, क्या, रिप्रोडक्शन, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। सो हाँ, पॉलिनेशन के अंदर अब जो हम एक्सटर्नल एजेंट्स यूज़ करते हैं उस दे आर नोन एज पॉलिनेटर्स। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेटर्स, जिसके अंदर हम लोग एयर यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, है ना, एनिमल्स यूज़ करते हैं, है ना, बहुत सारे हैं। ओके सो अब हम आते हैं इसके काइंड्स पे, इसके टाइप्स पे। सो सबसे पहला हमारा ऑटोगैमी है। अब देखो इसको किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, 3 टाइप हमने बोला, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। अब इनका बेसिस क्या है। सो इनका बेसिस क्या है, इनका बेसिस है सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सोर्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब वो सेम फ्लावर से आ रहा है, उसी प्लांट से आ रहा है, या उसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है ना। सो दीज आर द सोर्स ऑफ पॉलिन इज द बेसिस फॉर द डिविजन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सो सबसे पहले ऑटोगैमी है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, है ना, सेम फ्लावर में हो रहा था। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, वही चीज़ है, सेम फ्लावर में हो रहा है। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल ऑब्वियसली। Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also anther and the stigma should। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑटोगैमी भी मेरी तभी पॉसिबल है जब मेरा एंथर का, जब मेरा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, मतलब स्टिग्मा इतना मैच्योर हो गया कि वो वो पॉलन ग्रेन्स को ले सकता है। उसी सेम टाइम पे पॉलन रिलीज भी होना चाहिए जब मेरा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया। ऐसा नहीं हो कि भाई पॉलन पहले रिलीज़ हो गया, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो रहा है, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया, पॉलन मेरा बाद में रिलीज़ हो रहा है, तब दिक्कत होती है, ठीक है। सो दोनों के बीच में सिंक्रोनी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें सेम टाइम पे होनी चाहिए, तब ये चीज़ वर्क करती है। आगे देखो, इट लाइज क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ फंक्शन कैन अकर। ऑब्वियसली यार, जो मेरा फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर जो मेरा एंथर है, जो मेरा स्टिग्मा है, दे शुड बी
क्लोजली लोकेटेड टू ईच अदर। अब एक दूसरे के जब पास में होंगे तभी तो सेल्फ पोलिनेशन कैरी हो पाएगा। अब एक यहाँ पे प्रेजेंट है मेरा, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इतना डिफरेंस ना हो कि दोनों कभी मिल ही ना पाएँ। तो नेचुरली ऐसा होता है कि दोनों ऑलमोस्ट मेरे पास में होते हैं फॉर दी ऑटोगैमी, जितने भी होते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं। सम प्लांट सच एज वाइला, जिसको हम कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। जो मैंने फ्लावर डिस्कस करे, एक होता है मेरा चेस्मोगैमस फ्लावर, एक होता है मेरा क्लिस्ट्रोगैमस। सो चेस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। सो सिंपल, जो हमारे नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं दे आर चेस्मोगैमस। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं हमारे, दे डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर, अब इसी की बात करते हैं, इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर डिहाइड्स इन द फ्लावर बर्ड्स, pollen come in contact with stigma to effect pollination. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Obviously यार वो ओपन हो ही नहीं रहा, वो क्लोज है पूरी तरीके से, और मेरा पॉलन और मेरा स्टिग्मा और मेरा एंथर बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, और ये ओपन भी नहीं हो रहा, तो कोई चांस ही नहीं कि बाहर से कोई भी मेरा पॉलन आ सके, है ना। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollinator. They don't require any pollinator, they produce assured seed set. It's very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि मतलब क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं स्टेटमेंट में आते हैं कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट, और वैसे भी बना के लोग दे सकते हैं, है ना, कुछ भी। सो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। अब आते हैं जिटनोगैमी पे। तो जिटनोगैमी, दीज आर द it is a transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower ऑफ द सेम प्लांट। हमने ये डिस्कस किया था, जिटनोगैमी के अंदर प्लांट तो एक ही था बट फ्लावर 2 अलग अलग थे। ऑल्दो जिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट एंड जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी, है ना। कहने का कोई सिंपल सा मतलब है कि फंक्शनली तो भाई क्रॉस पॉलिनेशन है ना। अगर मैं थोड़ा ऊपर से देखूँ तो हम 2 फ्लावर की भी बात कर रहे हैं तो इट बिकम्स क्रॉस, लेकिन अगर हम थोड़ा जेनेटिक लेवल पे जाके देखें तो वो मेरा एक्चुअली में दे आर ऑटोगैमी, क्योंकि प्लांट तो एक ही है, उसी सेम प्लांट में जो हो रहा है वो उस एक ही प्लांट में हो रहा है ना। हम बात करते हैं जीनोगैमी पे। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू दी स्टिग्मा। अगेन यार देखो, डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा, और क्या है, ये जेनेटिकली और फंक्शनली दोनों तरीके से ये मेरा कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ओके, सो गाइज ये था हमारा पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। ओके, सो यार आपको, आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी, है ना, जो हमने डिस्कस किया मेजरली तो, एंड है ना, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में, राइट। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।